शादी मेरी फ्रॉड फैमिली से हुई। मेरी ज्वेलरी, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी सेविंग, इवन हक महर में जो ज्वेलरी थी वो भी वापस ले ली और एट दी एंड मुझे घर से निकाल के मेरे पेरेंट्स के घर में भेज दिया गया। इसी चक्कर में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट, अच्छा मेरे पास है फिर आप दे दोगे, हाँ वो दिन है और आज का दिन है। मेरे पास तो कुछ नहीं आया। उस बंदे ने 3 प्लाजे, 1 घर और 2 गाड़ी। औरत के पैसे से खड़ा हो गया, स्टैंड हो गया, उसको सारा कुछ मामलात मिल गए हैं और आज उनको फिर जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो अपनी बच्चियों के लिए कमाने के लिए घर से निकली हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, कहा जाता है कि शादी का लड्डू वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। माँ जब बेटी को पैदा करती है और साथ ही ये दुआएं करना शुरू कर देती है कि या अल्लाह बेटी तो दी है मगर इसके नसीब भी बहुत अच्छे करना, तो माँ ये भी कहती है कि काश मैं अपनी बेटी के नसीब भी ख़रीद सकती या अपने मर्ज़ी से लिख सकती। यहाँ पर आयशा मौजूद है जो 2000 में शादी होती है और 22 साल की नाकाम शादी को बर्दाश्त करते करते फाइनली उन्होंने खुला का फ़ैसला लिया। 3 जवान बेटियों का सहारा बनने के लिए घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकल के यहाँ जौहर टाउन में एक अपना रेस्टोरेंट छोटा सा ओपन किया जहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ डिशेस बना के लाती हैं और इर्द गिर्द में रहने वाले हॉस्टल्स और फ्लैट के लोग जो हैं वो इनका खाना खाते हैं। घर का खाना आयशा यहाँ पर देती हैं और शादी नाकाम की वजह जो थी वो बहुत ही हैरत अंगेज थी कि शोहर का कहना था कि जो पैसा है, जो घर का खर्चा है, जो तुम्हारे अखराजात हैं, जो तुम्हारी बेटियों के अखराजात हैं वो तुम खुद पूरे करोगे। तो यहाँ हमारे साथ आयशा मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और आखिरकार ये कदम उठाया है तो इसमें इनका सहारा कौन बनेगा। हमारे साथ रहिएगा। जिनासे इस वक्त हमारे साथ बहादुर आयशा कबीर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये आखिरकार घर से बाहर निकल के इतने मज़े मज़े के खाने हॉस्टल और फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को खिलाती हैं, तो इसके पीछे मेन वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार आप घर से निकली और मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि बंदा खर्चा अफोर्ड नहीं करता, जिस वजह से आप खुद निकली हैं कि मैं अपना खर्चा भी कर लूँगी और हस्बैंड को भी सपोर्ट कर लूँगी, मगर यहाँ की कहानी कुछ अजीब सी मुझे नज़र आई। तो आप क्या कहती हैं कि घर से निकलने पर क्यों मजबूर हुई आप? पहले तो मैं चलाती रही थी कि किसी तरह घर बच जाए। मेरी मदर की भी यही था कि बस घर बचाना है और वो भी सपोर्ट करती थी। नहीं, घर क्यों बचाना है? घर में ऐसे मामलात क्या थे? बस वो शादी मेरी फ्रॉड फैमिली से हुई। उनका यही होता है कि शादी कर लें और खर्चा जो है ना पेरेंट्स उठाएं, बच्चों पेरेंट्स मतलब जो बीवी के पेरेंट्स और बच्चों का भी और घर का भी। ये कब पुरानी चीज़ चली आ रही है तो इसको हमारे जो बस पेरेंट्स भी लिंगर ऑन करते रहे हैं बजाय इस चीज़ को स्टॉप करने के। बस बच्चियों का भी घर बचा रहे और उस में बच्चों का भी खर्चा। एक बच्ची देकर आप 3-4 बच्चों का खर्चा और साथ हस्बैंड का। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी और मैं अपनी अम्मा से भी यही बहस करती थी कि क्यों आप ही क्यों करें, इसकी फैमिली क्यों ना करे। वो चलो लड़ाई ना हो, आप बस बच्चों को देखो। और इस तरह मेरी ज्वेलरी, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी सेविंग, इवन हक महर में जो ज्वेलरी थी वो भी वापस ले ली और एट दी एंड मुझे घर से निकाल के मेरे पेरेंट्स के घर में भेज दिया गया कि इधर से शेयर लो। मेरे पेरेंट्स की रिसेंटली मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो उनने कहा भाई आपकी अब अम्मी की फादर की पहली डेथ हो गई हुई थी तो अब आप तो शेयर आपको मिलता है, आप लो इनसे बहन भाइयों से, तो मैं आपको उस शेयर से घर बना दूंगा। मैंने कहा यार अब ये तो टू मच है कि मतलब अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब वालदा भी नहीं रही। बहन भाई बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन बात यह है कि जब बहन भाई सपोर्ट करते हैं ना शादी के बाद तो वो आप ना एक बच्चे और आप एक गुलामी में आ जाते हो तो वो एक डिग्निटी मर्ज हो जाती है। तो इसमें पेरेंट्स के बाद, मदर के बाद मेरी मतलब वो यही कहती थी नहीं सब बहन भाइयों को मैं ये जिम्मे डालूंगी, ये तो हुआ भी ऐसे। लेकिन उससे ना डिग्निटी बहुत मर्ज होती है, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं रहती है। इवन देन बहन भाइयों के लिए भी उनका भी फ़र्ज़ नहीं है, उनकी अपनी फैमिलीज हैं। ये गलत बात ही गलत है। अगर वो करते हैं तो वो अल्लाह उनको अजर दे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है, जब शादी हो गई है तो इट्स मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
शादी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर आप उसको निभाने के काबिल नहीं हो तो आप मत करो। अच्छा, मामलात क्या थे? सिर्फ ये खर्चे वगैरह को 22 साल से आप बर्दाश्त कर रही थी कि माँ बाप खर्चा उठा रहे थे आपके? जी ये भी था, और दूसरा ये कि बिगड़ा हुआ बच्चा है मतलब वो माँ का होता है ना कि शादी कर दो, 28-30 साल तक खुद बोलती हैं, जब वो बच्चे सुधरते नहीं है तो कहते हैं जी शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही केस था, करैक्टर वाइज, लैंग्वेज वाइज बिल्कुल ही एक पढ़ा लिखा जाहिल इंसान। तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त की, इतने में बच्चियाँ मेरी 3 हो गई। तो जब भी स्टेप लेना चाहती थी तो मुझे यही कहा जाता था कि लो तुम इतनी देर क्यों गुजारा किया, पहले अगर अर्ली स्टेज में कर लो तो कहते हैं कि लो भाई इतनी जल्दी, आप थोड़ा सब्र करो ठीक हो जाए। अब 23 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं, तो अभी भी मुझे, जब मैं स्टेप लिया मैंने खुला का, तो अभी भी मुझे यही कहा गया अब क्यों आप कर, मतलब अब बहुत लेट हो गया। मैंने कहा लेट की बात नहीं है, जो एक टेंशन और जिससे मैं गुजरी हूँ मुझे मेरी बच्चियों को पता है। तो मैंने फिर अब लोगों की फैमिली की बातें साइड पे करके मैंने स्टेप लिया और खुला का केस फाइल किया। तो ऑलमोस्ट अब वो क्लियर होने वाला है। और बच्चियों की उम्र क्या है? बड़ी बेटी 21 साल की है, दूसरी जो है वो 20 साल की है, और सबसे छोटी जो 7 साल की। आपने जब पहली बार खर्चा मांगा था तो शौहर की तरफ से क्या जवाब आया? वो कहता था मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। वो मुझे बिजनेस करते गारमेंट्स का, कंस्ट्रक्शन का उसका बिजनेस है, और जब भी कहना वो मुझे वर्कर को दे दिए, मैंने वो कपड़े वाले को दे दिए। मैं कहती थी फिर घर के लिए क्या निकाला, वो अब आएंगे ना तो फिर ऐसे करते करते आप बिल वेट नहीं करते, बच्चों की फीसें वेट नहीं करती। इसी चक्कर में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट, अच्छा मेरे पास है फिर आप दे दोगे, हाँ वो दिन है और आज का दिन है। मेरे पास तो कुछ नहीं आया, उस बंदे ने 3 प्लाजे, 1 घर और 2 गाड़ी। औरत के पैसे से खड़ा हो गया, स्टैंड हो गया, उसको सारा कुछ मामलात मिल गए हैं और आज उनको फिर जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो अपनी बच्चियों के लिए कमाने के लिए घर से निकली हैं। आयशा, ये कदम आपने जब उठाया है तो किसने आपका साथ दिया? किसी ने, मैंने अब किसी से पूछा ही नहीं। देखे इतने साल आपने जब इतने छितर खा लिए हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल रहता कि आपको अभी भी लोगों से मशवरे की या बहन भाइयों से मशवरे की जरूरत है। वो तो ये कहेंगे हम कर देंगे, हम कर, और करते भी हैं। लेकिन ये जो हम कर देने और मांगने वाली बात है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट, मतलब एक डिग्निटी मर्ज हो जाती है। आप वो इमरान खान कहे ना कि वो हमको गुलाम है, कि गुलामी करें जो कहे, वो ये वाला सीन हो जाता है। पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स का करना और होता है, बहन भाइयों का करना और होता है। अभी ये एक छोटा सा कमरा टाइप एक आपने बना लिया हुआ है, स्टॉल कह सकते हैं इसको, तो इसका कितना किराया दे रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट है? कैबिन वगैरह मैंने खुद बनाया था, उन्होंने सिर्फ मुझे जगह रेंट पे दी है, 30,000 मैं पे कर रही रेंट हूँ। जी इस जगह का? हाँ, ये तकरीबन 6 बाय 7 की मेरे ख्याल से जगह होगी। 7, हाँ। 10 बाय 7 लगा लें आप, और 30,000 रुपए इसका रेंट है। और इसके अलावा आप बना के क्या क्या लाते? मेरा डेली मेन्यू होता है, चिकन बिरयानी होती है, कड़ी पकौड़ा होता है, सीजनल वेजी होती है, उसमें चिकन ज़रूर होता है, पालक चिकन हो गया, और इस तरह, और दाल चावल होते हैं, शामी होता है। कितने बजे आते हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक आ जाती हूँ, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। अब ज़रा ज़्यादा सर्दी हो रही है तो मैं 8 बजे तक वाइंड अप कर लेती तो अभी आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? हूँ। मैंने 24 अक्टूबर को रिसेंटली स्टार्ट किया, मतलब कल आपको 2 महीने हो जाए। ऑलमोस्ट। हाँ जी, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? बस रिस्पांस यही था। फर्स्ट टाइम जब मैंने जगह लेनी थी और वर्किंग करनी थी, सबसे पहला यही सवाल होता है हस्बैंड नहीं है आपके, मतलब वो एक जब कोई औरत निकलती है, लड़की निकलती है, वो जाहिर बात है इन चीज़ों का फेस, हमारा जो सोसाइटी साइकी है वो यही है कि या तो बेवा निकलती है या तलाक होती है उनको, या वो मतलब सॉर्ट ऑफ मजबूरी में ही लड़की निकलती है। बस वो सवाल मैंने काफ़ी फेस किए। मैंने कहा नहीं है भाई, अब क्या, मतलब आगे चलो। अभी क्या आपकी सेल क्या हो जाती है? सेल अभी बहुत स्लो है, और मेरे रेट हैं वो बहुत ही चीप रेट हैं। अभी उसमें भी कस्टमर ये होता है कि अच्छा 200 की प्लेट है, मतलब मैंने जो कस्टमर साइकी देखी है ना, उनका ये होता है कि सस्ती चीज़ हो, अच्छी भी हो और सस्ती भी हो और मतलब 200 में वो घर के खाने को समझते हैं कि कुछ भी हमने इसमें मेहनत नहीं की हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ। बर्गर और ये जिंगर वगैरह और ये इन पे शवारमे पे
पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन इधर आके वो अच्छा ये 200 हाफ कर दें। भाई यार 200 की एक प्लेट है, अब उसको हाफ, मतलब ये चीज़ें बहुत मुझे फेस करने को मिली हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा स्ट्रिक हो गई, मैं भाई प्लेट है और स्टूडेंट्स के लिए मैंने डील रखी हुई है 150 की, उसमें 1 पर्सन सर्विंग है, 2 रोटी है साथ। अच्छा, यहाँ पर आती आप 1 बजे हैं, मतलब खाना बनाना कितने बजे शुरू करती नहीं, हैं? मैं घर से ही बना के लाती हूँ इधर। कितने बजे शुरू करती हैं? अब मैं जाऊंगी तो ऑलमोस्ट सारा ग्रेवीज वगैरह रेडी करूंगी। सुबह फिर जो सब्जी वगैरह वो लास्ट करना होता है, वो फिर मैं सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट करती हूँ। बेटियाँ क्या करती बेटियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं, एक का लास्ट ईयर है, एक का भी स्टार्टिंग हुई है, तो वो कटिंग वगैरह सारा वो कर देती हैं। तो मैं फाइनली जो मैंने उसमें चिकन या वो डालना होता है वो फिर मैं जाके खुद कर। बेटियों को प्राउड है माँ के स्टेप पे या नहीं? वो जो अब उन्होंने देखा अपने बाबा का हाल, तो अब वो खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और मुझे भी उन्होंने यही, मुझे उनकी सपोर्ट थी तो मैं निकली हूँ। अदरवाइज पहले उनका ये होता था मामा हम कैसे रहेंगे अकेले, तो अब माशाल्लाह से बोल्ड हो गई हैं वो भी और फेस कर रही हैं रियलिटी को। मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा यही रियलिटी है, आप सेकंड ऑप्शन रखो, शादी कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गड़बड़ भी होती है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगी कि चलाते रहो और 5-6 बच्चे 3-4 पैदा कर लो और फिर मुसीबत में पड़े रहो। तो आयशा, अगर आपके रेस्टोरेंट आना हो तो क्या लोकेशन है? लोकेशन तो ये डॉक्टर हॉस्पिटल से आप जो है डॉक्टर हॉस्पिटल मेन है, और अगर आप एक्सपो से एम्पोरियम की तरफ से आएँ तो भी ये मेन पे कॉर्नर प्लॉट है रिजवान बर्गर के रिजवान बर्गर के ऑपोजिट, और यहाँ पे आपको आइस फूड भी नजर आएगा। तो अगर आइस फूड के भी ऑपोजिट ये आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अब वक्त वो आ गया है कि खवातीन जो है मर्दों के शाना बशाना बाहर निकली हैं, और कोई रेस्टोरेंट में खड़ा है तो कोई शायद बाइक चला रही है, कोई अगर चिंगची चला रही है, तो कोई बहुत बड़े एम्पायर की ऑनर बन चुकी है। तो मेरे ख्याल से आज का वक्त औरतों का है, और इस वक्त में औरतों का साथ देना चाहिए हमें। और आप लोग भी इस वीडियो को जहां जहां देखेंगे आयशा को सपोर्ट करें, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।